मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की सेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत का तेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की बिजली बेचेंगे। यहां जो लोग बैठे ये असली राष्ट्रवादियों की जमात है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में इस देश को बांटना नहीं चाहते, हम इस मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे काम मत करो भाजपाइयों, वरना तुम्हारा नाम इस देश की जनता मिट्टी में मिला देगी, मिट्टी में कहीं तुम रहोगे नहीं किसी लायक, क्योंकि तुम्हारा तो इतिहास है देश के साथ गद्दारी करने का। भाजपाइयों के जन्मदाता जो संस्था है आरएसएस, 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, ये है इनका इतिहास। किसकी गुलामी कर रहे हैं ये लोग? नरेंद्र मोदी इंडिया की सरकार नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं, अडानी की सरकार चला रहे हैं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या कहा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी? भाइयों और बहनों, हमको सरकार में लेकर आओ, प्रधानमंत्री बनाओ। मुझे पता है स्विट्जरलैंड की किस किस बैंक में काला धन रखा है, वो सारा का सारा काला धन मैं हवाई जहाज पे लाद के लेकर आऊंगा और लाखों करोड़ का जो काला धन लाऊंगा तो आपके खाते में कितना जमा कर दूंगा? कितना जमा कर दूंगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं, सबको याद है। सबको 15-15 लाख मिलना था, 15 लाख आ गए आपके खाते में, 15 पैसे भी नहीं आए। किसान को कहा फसल का 2 गुना दाम देंगे, नहीं दिया। माताओं बहनों से कहा काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, नहीं दिया। आपसे कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपसे कहा फसल का दाम देंगे, आपसे कहा काला धन लाएंगे, आपसे कहा महंगाई कम करेंगे, आपसे कहा 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे। सारे वादे पर झूठा साबित हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया। भारतीय झूठा पार्टी। क्या हासिल हो गया तुमको? क्या हासिल हो गया ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके? क्या हासिल हो गया ये नफरत की राजनीति करके? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा एक आदमी को दे दिया, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए। और अडानी की संपत्ति मालूम है कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा माफ किया अपने दोस्तों का, पूंजीपतियों का मालूम है आपको? 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख नहीं, 1300 करोड़ भी नहीं, 13,000 करोड़ भी नहीं, 13 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा माफ कर दिया, इतना पैसा माफ कर दिया। पूरा देश लूटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इतना पैसा देश का लूटा, इतना पैसा देश का माफ किया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। किसकी गुलामी कर रहे हैं ये लोग? नरेंद्र मोदी इंडिया की सरकार नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं, अडानी की सरकार चला रहे हैं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। ये अडानी की सरकार चला रहे हैं, ये इंडिया की सरकार नहीं चला रहे। नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, रेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी को दे दिया। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के नाम। और तुमसे क्या कहते हैं? जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पालते। कहते नहीं कहते? तो इस बार जब कहे जिस हिंदू का खून न खौले, तो कह देना हमारा बहुत खून खौल रहा, सारा पैसा लेके आओ।
हमारा खून बहुत ज्यादा खौल रहा है, उबाल मार रहा है हमारा खून। खून खौलता है कि नहीं खौलता आपका? आपका खून नहीं खौलता। 20,000 रुपए अभी आपका कर्जा बाकी हो, एजुकेशन का लोन लिया हो, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। इनसे पूछो कहां है ललित मोदी, कहते पता नहीं। पूछो विजय माल्या कहां है, कहते पता नहीं। मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है, सारे दाग चुटकियों में धुले, नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर। और बेशर्मी देखिए कि मोदी जी भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। बीजेपी वालों का क्या कहना है? क्या कहना है इनका? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को सिख से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। पूरे देश में भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ झगड़ा कराना है। अपने घर में बुला लो, वहां झगड़ा करा देंगे। तो एक का नाम हो गया इनका भारतीय झूठा पार्टी, और दूसरा क्या नाम है? भारतीय झगड़ा पार्टी। झगड़ा कराने वाले लोग, इनसे सावधान रहना। वो बरेली का ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से, इनसे होशियार रहना। ये ऐसे लोग हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे काम मत करो भाजपाइयों, वरना तुम्हारा नाम इस देश की जनता मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी में कहीं तुम रहोगे नहीं किसी लायक, क्योंकि तुम्हारा तो इतिहास है देश के साथ गद्दारी करने का। भाजपाइयों के जन्मदाता जो संस्था है आरएसएस, 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। यह है इनका इतिहास, 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इसलिए इनसे कोई देशभक्ति नहीं सीखनी आपको, और धर्म से भी क्या लेना देना इनका। मैंने तो कहा था कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह जी, राम राम जपना, पराया माल अपना। ये ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। ये दुश्मन अनाज के हैं। इनसे सावधान रहना है आपको। नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, ये तुम्हारा हिंदू धर्म। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को कहीं से एक गलत फहमी है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के संजय सिंह को खामोश कर दोगे, तो अपनी गलत फहमी उठा के कूड़ेदान में डाल लेना। मोदी जी, हम लोग तुम्हारी बंदर घुड़कियों से डरने वाले नहीं। हमसे काहे गुस्साए हुए हैं पता है आपको? पता है, मैं अडानी के खिलाफ बोलता हूं इसलिए गुस्सा है। मोदी के खिलाफ बोलूं तो भी चल जाएगा। बोले मोदी के खिलाफ बोलो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन मालिक के खिलाफ मत बोलो। मोदी के खिलाफ बोलो, लेकिन मालिक के खिलाफ मत बोलो।